ये जो आईसीसी है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बस ले बात ही खत्म कर दी बिल्कुल, उन्होंने। मैं बात करता हूँ आपकी बात। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, क्या बात कर रहे हो? अबे कौन सी इंटरनेशनल, अबे कौन सी क्रिकेट, ये बड़े प्लेयर बोल रहे हैं, बड़े प्लेयर बोल रहे हैं। शाकुल हसन से यही कहूंगा कि ऐसा कोई चीज नहीं थी, अगर एक प्लेयर है वो उसको इंजरी भी हो जाती है, उसका मसल पुल भी हो जाता है, वो भी तो टाइम ले लेता है। अगर उसके हेलमेट का इशू था तो ये बड़ी छोटी हरकत है, ये आपको नहीं होता पता। जनरल आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है, वैसे वैसे कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी जन्म ले रही हैं और ऐसे खदशात आ रहे हैं कि शायद आईसीसी खुलकर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के जो अंपायर है इस मैच में वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एबी स्पोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अपने पैनल का तारुफ करवाएं, क्योंकि अब वर्ल्ड कप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है, वैसे वैसे कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी जन्म ले रही हैं और ऐसे खदशात आ रहे हैं कि शायद आईसीसी खुलकर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के जो अंपायर है इस मैच में वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, जो थर्ड अंपायर है वो उनके साथ मिले हुए हैं। ये सारा मामला क्या है? विराट कोहली नो डाउट कि दुनिया का बहुत बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन ये जो डंडी मारते हैं कोहली साहब, इस पर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और कुछ आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर हमारे इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया, अब इतलात आ रही हैं कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी फारिग हो गया है। ये सारे मामलात क्या हैं? ये इतना इख्तलाफात और इतने इल्जामात और तनकीद से भरा हुआ वर्ल्ड कप कहाँ जाके रुकेगा? किस किस की रोजी रोटी खाएगा? और कहीं ऐसा ना हो कि किसी की जिंदगी भी ले जाए। तो तारुफ करवाते हैं अपने पैनल से। सीनियर तजज़िया निगार है जावेद बेग साहब। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाबा क्रिकेट तनवीर हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और वन एंड ओनली अदनान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। तो आगाज करते हैं हम अपनी गुफ्तगू का जावेद बेग साहब से। बेग साहब, ये वर्ल्ड कप यकीनन जहां इंडिया, अब लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि जिस पिच पे इंडिया 300-350 करता है उसी पिच पे मुखालिफ आके 100 भी नहीं कर पाता। ये कहानी क्या है? उल्फत भाई, कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि जब इंग्लैंड के मैच, जब कप्तान ने रूड ने वो उस पे किया, बटलर ने ट्वीट किया कि ये कैसा टूर्नामेंट है, तो उसे आउटफील्ड पे इतराज था, उसे विकेट पे इतराज था। उसने पहले दूसरे मैच में ये बात कर दी थी। उसके बाद लोगों ने कहा, हम भी कहते रहे कि यार ये बेरंग सा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, इसमें कोई अफसराई नहीं, कोई नहीं, पता नहीं कोई इंटरेस्ट ले रहा है कि इसमें नहीं ले रहा। लेकिन ये ऐसी चीजें होती रही। अब जो देखने को आपको मिल रही हैं चीजें, वो मिल रही हैं कि सारा इंडियन बोर्ड बीसीसीआई के हाथ में है। जिस तरह उस दिन सेंचुरी के लिए विराट कोहली को वाइड नहीं दिया गया अंपायर की तरफ से, हालांकि वाइड था। फिर उसके बाद कल इसका एज हो गया था। कल बहुत बड़ा एज हुआ, साउथ अफ्रीका बड़ा हुआ है। उसने ना जेंसन रॉय ने ट्वीट किया है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ी क्रिकेट के लिए उसने किया है कि ये जो वर्ल्ड आईसीसी वर्ल्ड कप भी है, ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं है, ये इंडियन वर्ल्ड कप है। आप देख लो, उन्होंने ट्वीट किया। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है, हम भी जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो हम भी दुकान पे जाते थे, वो दुकानदार हमारे सामने एक डब्बा रख देता था कोका कोला की बालों का, या मुख्तलिफ जो भी हम लेना चाहते थे, विल्स की बाल, हम उससे उठा उठा के वेट देखते थे, उसकी स्लाइड देखते थे कि बॉल ये स्विंग हो सकता है, ज्यादा मूव हो सकता है, वेट कितना है, इस तरह। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा बात सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है ना, वो यही हो रही है कि मिचेल स्टार्क, उसके बाद शाहीन अफरीदी, राउफ, फॉर्गसन, और ये जितने भी फास्ट बॉलर, टाउन सेती बॉलर, जितने भी ये फास्ट बॉलर हैं, इनको क्या ऐसी मर्ज हुई है कि वो इतना बॉल तेज से कर रहे हैं, लेकिन बॉल स्विंग नहीं हो रहा। ये क्या खा लिया है बुमराह मेरे दोस्त ने और मोहम्मद सिराज ने कि अब तो शामी भाई नहीं रुके पा रहे। हाँ, हालांकि इस वर्ल्ड कप से पहले जब भी कोई इंडियन तजिया नगार होते थे, वो यही कहते थे काश हमारे पास पाकिस्तान जैसा फास्ट बॉलर का टैलेंट हो, काश हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जैसा फास्ट बॉलर टैलेंट हो। लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने इसका शायद कोई हल निकाल लिया। ये एक लॉजिकल बात। अगर ये मुतालबा बढ़ता है, ये सवाल तो मैं शरारत कर रहा हूँ, ये पहले आपको बता रहा हूँ, अगर ये मुतालबा बढ़ता है तो ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड कप के सारे मैचेस फिर से शुरू हों। यार ये तो बेईमानी की गई और रीटी की कहते सी जो क्रिकेट रोंदी मारी गई। नहीं भाई, रोंदू खिलाड़ी दोबारा सारा मैच दोबारा होगा। नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड कप तो होता जा रहा है, बाद में इसमें जितनी मर्जी तनकीद करे, वो इंडियन को चाहिए कि उसका जवाब दे, वो देंगे भी। लेकिन ये सारा टेक्नोलॉजी की महारत है जी, वो अपने हाथ में है। एक बंदा टेक्नोलॉजी चाहे जितनी मर्जी फास्ट हो जाए, चलानी तो आखिरी इंसान नहीं है ना, अपने हाथ से अदनान भट्ट साहब से बात करते हैं। भट्ट साहब,
ये क्या कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं कि किस तरीके से बॉल, और यकीनन कल वसीम अकरम साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि जिस पेस के साथ बॉल करा रहे हैं बुमराह, वो जोर कम लगाते हैं, बॉल तेज निकलता है। उसी पिच पे जिस पे टिम साउथी जैसे बड़े बड़े फास्ट बॉलर, उनकी बॉल आगे नहीं जा पा रही, विकेटों तक नहीं पहुंच रही, और इनकी ऐसे ऐसे घूम रही बॉल के पता नहीं ये टेढ़ी बॉल उनके साथ दी जाती है। ये मामला है क्या? कुछ तो है, बट साहब ये तो नहीं है ना। दया कुछ तो है, दया कुछ तो है ना। दया कुछ तो गड़बड़ है। ये इनका एक बड़ा वो सीआईडी का एक मशहूर इनका ड्रामा सीरीज है, उसमें वो उनके एसपी साहब जो हैं वो ये यूज करते हैं वर्ड दया। प्लीज ये कह कि जब मैं छोटा होता था उससे दया दया कुछ तो गड़बड़ है, तो अब यही कहेंगे कि आईसीसी को कि आईसीसी प्लीज चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, असल में बात यह है कि सोशल मीडिया पे जो लोग अपने अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये सोचा, ये कहा जा रहा था हर जगह पे, पाकिस्तान के अटैक के चर्चे थे, ऑस्ट्रेलिया के अटैक बॉलिंग के चर्चे थे कि इनसे बड़ी बॉलिंग कोई नहीं है। और मोहम्मद शामी साहब को तो वर्ल्ड कप में उनका नॉमिनेट नहीं किया जा रहा था, उनको शामिल 15 में शामिल नहीं थे मोहम्मद शामी साहब। अचानक से वो शामिल हुए, अब वो 5-5 विकेटें ले रहे हैं। तो ऐसी कौन सी जादूगरी आ गई है सिराज के पास, बुमराह के पास और शामी के पास, जो हमारे शहनशाह के पास नहीं है, हमारे रऊफ के पास नहीं है, मिचेल स्टार्क के पास नहीं है, ट्रेंट बोल्ट के पास नहीं है, सऊदी के पास नहीं है, जोश हैजलवुड इतना कमाल ऑस्ट्रेलियन बॉलर उसके पास नहीं है, पैट कमिंस के पास नहीं है। तो इनके पास ऐसी कौन सी गिद्दर सिंगी आ गई है कि ये बॉल करते हैं तो इतना अंदर होता है, और वो बॉल करते हैं तो उन्हें 350 पड़ती है। हम सारे, और हम नहीं, इवन क्योंकि हमारे वो हम वतन है, हमारे भाई है शाहीन शाह अफरीदी साहब, पूरी दुनिया कह रही थी कि ये टूर्नामेंट शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा। अभी आप देख लें, वो इस टूर्नामेंट में ही खेलते हुए, अपनी बॉलिंग पे जोर लगाते हुए, बॉलिंग करते हुए, नो डाउट 10-10 ओवर में 90-90 पड़ रही है, खाली सिर्फ हमारे बॉलर्स को नहीं और भी दुनिया के टॉप बॉलर्स को पड़ रही है। इसके बावजूद वो नंबर 1 बॉलर है, और इनके बॉल, यही तो मसला है, इसीलिए तो इश्यूज बन रहे हैं। लोग बात उठाते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं ये सोशल मीडिया का बस जाल है फलां। और भाई ये जादूगरी बता भी दो, हमें भी बता दो, ये जादूगरी है क्या? इसमें बॉल चेंज, या वो कहते हैं कि इसमें शायद जब उनकी बारी आती है तो वो विकेट्स पे क्रैक्स डाल देते हैं, इनकी मिली भगत है। और लोग ये कहने पे मजबूर हो गए, क्रैक्स तो किसी के सामने डालेंगे ना, ये तो नहीं है कोई तो देख रहा हूं रूल। लेकिन जब वो रोलर फेरते हैं ना ऊपर उस एक इनिंग्स के बाद, तो उसमें यकीनन कुछ ना कुछ करते हैं भाईजान, वही विकेट होती है जो पहले विकेट मोटरवे थी। दिल लगा के रूल कर दे ना तो विकेट दोबारा क्रैक्स पड़ जाते हैं विकेट में। एक खेली विकेट होती है, उसपे 300 बॉलें उसपे ठप्पा खा चुकी होती है उस बॉल पे, जब उसको दोबारा रूल करते हैं हल्का उसकी नमी के लाने के लिए। लेकिन आप दिल से रूल कर दें, ज्यादा टाइम रूल कर दें, जहाँ पे आपने 5 मिनट करना, वो फटना शुरू हो जाएगी, वो फटना शुरू हो जाती है, क्रैक पड़ जाते हैं। ये चीजें हैं, इसमें बड़ी चीजें हैं, 101 चीजें हैं। और लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाईजान ये आईसीसी का टूर्नामेंट कम और बीसीसीआई का ज्यादा लग रहा है। आप डीआरएस वगैरह देख लें सारे, और जितनी टेक्नोलॉजी है सारी उनके हक में बोलती है। भाई ये क्या सिस्टम है? अच्छा, तनवीर हाशमी साहब से बात करते हैं। हाशमी साहब, ये कुछ चिपका हुआ बाल उनको देते हैं, कुछ टेढ़ा बाल होता है। अब बुमराह की बॉल ऐसे घूम रही है जैसे वो, क्या बात है यार, वो ऐसे ही है जैसे वो लट्टू घुमा रहे हैं। हाँ, बॉल नहीं, लट्टू घुमा के फेंक रहे हैं, और वो समझ में नहीं आ रहा बैट्समैन के। भाई ये देखें, बॉल जब बनाते हैं, जहाँ ये बनाया जाता है, ये सारी हैंडमेड चीज़ है। आप इसको जितना मर्जी इंटरनेशनल कंपनी का स्टिकर लगा लें, जो मर्जी कर लें, जी ऑस्ट्रेलिया से बनकर आया है, इंग्लैंड से बन के आया है, सबसे अच्छे बॉल तो हमारे सियालकोट के हैं। जी बिल्कुल, यही बनते हैं। और ये जितना भी आज वर्ल्ड कप में बॉल यूज हो रहा है, ये इस दफा पाकिस्तान से नहीं किया। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान से नहीं किया, ये तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया या इंग्लैंड ने बनाया बॉल। उसको देखें, बॉल होता है 2 तरह का, एक होता है 4 पीस, वो 4 पीस जुड़ के उसको सिलाइयाँ की जाती हैं, उसको हाथ से उसको दबाया जाता है, उसको प्रेशर दिया जाता है, फिर जाके बॉल बनती है। उसके बाद सिलाई का प्रोसेस आता है। सिलाई जो होती है, अगर आप उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना, तो वो बॉल जो है ना, वो थोड़ा सा ना लूज बनता है। लूज इसलिए वो लूज बनेगा, जब वो आप खेलेंगे तो बॉल नरम हो जाता है। नरम होने की वजह से वो स्विंग भी करता है, ठीक है जी, वो स्विंग भी करेगा, वो बाउंस भी करेगा।
ये दोनों चीजों उसमें आ जाएगी। अगर डेड से डेड विकेट भी होगी ना तो वहां पर ये बॉल जो तो है हाशमी काम साहब, करेगा। आपके उसको इस्तेमाल करना जो है वो अब बॉलर का काम। मैं वही कहने लगा हूँ, ठीक है? आपके कहने का मतलब है, आपके दूसरी कहने का मतलब हाँ है जी, मैं कि इनको बताता जो बॉल मिलता है वो बारीक सिलाई वाला है। दो तरह के बॉल होते हैं, एक बारीक सिलाई होता है जो मशीन के ऊपर होती है, एक सिलाई होती है जो हाथ से होती है। वो जिस बॉल की सिलाई हाथ से हुई होगी ना वो बॉल ठीक होगा, और जिसकी मशीन से हुई है, आपको क्या पता मशीन के उस वक्त टेम्परेचर क्या है, वो धागा कैसे लगा रही है, वो कैसे उसको सिलाई कर रही है। ये तो आप जब हाथ से बना होगा वो आपको बॉल पता भी चलेगा। तो इसी पर मेरा ख्याल है इंडिया ने इसी को ऊपर से रिसर्च की है और बॉल को ना उन्होंने इस तरह का बनाया। यानी कि हैंडमेड बॉल जो है वो खुद इस्तेमाल करते हैं और लोगों को मशीन वाला बॉल यूज करवा रहे हैं ताकि वो सीधा पड़े, उसमें कोई स्विंग हो ही ना। बिल्कुल 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 यही बात है। ऐसी ही कोई और टेक्नोलॉजी। इसमें वजन का भी फर्क पड़ जाता है। इसमें वजन का भी पांच औंस है बॉल का वजन जो इंटरनेशनली है। तो सर अगर हाशमी आप साहब, उसको 25% कम कर दें, आधा औंस भी कम कर दें, तो वो बॉल, मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, जो भारा बॉल होता है उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो हल्का है ना उसको आप जैसे आप टेप बॉल खेलते हैं, उसे जैसे टेनिस बॉल आप इससे पहले खेलते थे, हमारे दौर में टेनिस बॉल थी, उससे खेला कर, उसके बाद ये टेप बॉल आ गई, ठीक है, वो जरा स्ट्रॉन्ग हार्ड हो जाती है। तो हाशमी साहब, ये इतने बड़े पैनल पे जो अंपायर रखे हुए हैं जो बॉल चेक करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, तो ये उनका फेलियर नहीं है? इस वर्ल्ड कप में सारी अंपायरिंग जो है वो इंडिया की फेवर में हो रही है। आप देख ले मैच जितने भी इंडिया ने खेले हैं, जिस टीम के खिलाफ भी खेले हैं, अंपायर ने उन्हें फेवर दी है। और ये ना आईसीसी है, जो आईसीसी क्रिकेट है, वो अब ना इसकी भारत की जो है क्रिकेट बोर्ड, इसके स्कंजे में है। क्यों? कि वो पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा देके आप जो मर्जी करें, और यही इंडिया ने किया। मैं तो कहता हूं कि आइंदा के वर्ल्ड कप जो होने हैं उसमें इंडिया बैन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत बेईमानी की है, और ये हमेशा करते रहे हैं भाई। और जब ये रोते हैं, जब ये हारने लगते हैं तो ऐसे रोते हैं, आप आसमान सर पे उठा। अक्सर हमने देखा है कबड्डी के मैचेस में जब ये हार रहे होते तो बाइकआउट कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं, हार बर्दाश्त ही नहीं। खिलवाड़ हो रहा है, एम्पायर के पास हर लेवल होता है बॉल चेक करने का। कहीं भी रूटीन में मैच हो रहा हो तो वो आप देखिए अक्सर वो बॉल लेता है, उसका वो मैच करता है कि बॉल कहीं टेढ़ा तो नहीं हुआ, सिलाई से उखड़ा तो नहीं है, उसके बाद हर तरह की ये था। जब हम क्रिकेट खेलते थे ना तो ये कैप्टन की मर्जी होती थी बॉल कौन सा मैंने देना और अपनी मैंने खेलना है, जैसे ये होता रहा है। ये तो इन्होंने बाद में सारे रूल्स चेंज किए हैं। कप्तान की मर्जी होती है कि वो बॉल देखता है, उसको दिखाए जाते हैं, तो फिर वो अंपायर को दे देता है कि इस बॉल से गेम शुरू करें। देखिए वो तो सबके साथ एक जैसे ही है कि हर टीम के लिए अंपायर, लेकिन अंपायर सब मैं ये कह रहा हूं कि ये रूल गलत है। जिस टीम ने खेलना है वो उस चीज पे एग्री नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती खिलाएंगे तो हारेंगे ही ना। अभी भी ये जो भाई अगर आप और मेरा और आपका मैच है, मैं कह रहा हूं कि मैंने इस बॉल से खेलना है, वो आपकी मर्जी है, वो आप हल्के बॉल से खेलें या वजनी बॉल से खेलें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बेग साहब, इस तरह के टूर्नामेंट का फिर एंड क्या होगा कि इस तरह की बेईमानी करके जीतने से आप क्या हासिल कर लेंगे? ज़ाहिर आवाजें उठेगी। नहीं, जहरी बात है, अगर आप अगले 4 साल के लिए आप रहेंगे, वर्ल्ड चैंपियन रहना चाहते हैं, तो आपको जवाब तो देने पड़ेंगे, लोग करेंगे। इसमें बड़ी बड़ी चीजें आएंगी उल्फत भाई, आप देखते जाए। अभी भी इस संडे जो मैच हुआ है, मेरे बेटे का मैच हुआ है, वहाँ बैट्समैन जो जा रहा था उसके सामने 6 बॉलों पीछों वाला बॉक्स लाया गया बालों का, उन्होंने वेट देखा है, बॉल की स्विंग देखी है, सिलाई देखी है, बैट्समैन ने बॉल सेलेक्ट किया और उसने फेंका है बॉलर को, जी हम इससे खेलेंगे। उसने कप्तान के वो कौन सी बॉल से खेलना चाहता है, आपने उनसे ये हक ही छीन लिया। अंपायर बॉल दे दे, जैसी भी दे दे, पता ही नहीं वो कैसी बनी हुई है, क्या है, वो जब आप खेलेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये बॉल में क्या है। उल्फत साहब, आप मुझे ना सिर्फ एक छोटी सी थ्योरी समझा दें, या मुझे समझ नहीं आ रही, या मैं क्रिकेट को जानता नहीं हूं, मुझे सिर्फ ये समझा दें। थ्रू आउट मारती आ रही है अफ्रीका सबको, 350 400 जब से वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट शुरू हुआ है, ठीक है, थ्रू आउट मारती आ रही है। जो ही उसका मैच पड़ता है इंडिया के साथ, वो 83 पे आउट हो गई है, 243 रन से जीत रही है यार वो इंडिया। अच्छा, क्या ये अंधे हो जाते हैं?
जब इंडिया जब इंडिया सामने आती है, फिर उसके बाद आज मेरा कोई दोस्त कह रहा था कि उन्होंने बल्लियां बड़ी उतारी है। वो एक बल्लियां नहीं उतारी, सबसे बड़ा नोटों की बंगाल का जादू है। नहीं भगवान के आगे जाके नहीं पूजा कर रहे हैं। ऐसी वैसी कोई बल्लियां शल्लियां नहीं उतारी, ये सब नोटों की कशिश है या खरीदा हुआ कप है मेरे ख्याल से। असल में उन्हें चाहिए था कि भाई ओनजी टूर्नामेंट जरूर है ना, सब बुला के जलील कराना सी। आप ये देखिए न्यूजीलैंड, एक मिनट, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया करती है 367 करती है, न्यूजीलैंड उसको चेज करने जाता है, उसके पीछे भागता है, न्यूजीलैंड 357 तक जाता है। जब इंडिया के साथ मैच होता है न्यूजीलैंड फिर ढेर हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया आईसीसी को छोड़ देना चाहिए क्रिकेट का कंट्रोल, ये इंडिया को दे दे। और ये इनके बस के आईसीसी अगर ये नहीं करता, सेरेमोनियल है आईसीसी, आपने डॉलर ही कमाने हैं ना, तो इंडिया को दे दे, उससे कमा लिया करें। साहब ये कई सालों से कई बोर्ड बेचारे जो गरीब बोर्ड है ना, जिनके पास किट के लिए भी पैसे नहीं होते, वो इन चीजों के नीचे दबे हुए हैं। वेस्ट इंडीज हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। नहीं आशमी साहब, इंडिया पैसे फेंकता है, तमाशा देखता है, मेरी बात ये एक्चुअली क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपके पास सब चीज होती है, किट भी होती है, बैट भी होता है, सब कुछ। आशमी साहब ये और बात है, इंटरनेशनल के लिए तो चीजें जो चाहिए ना वो उन्हें लाने नहीं देते। आपके ग्राउंड होने चाहिए, वही ना, वो नहीं सिंबॉलिकली कह रहे हैं। ग्राउंड, जिस मुल्क के पास ग्राउंड क्या उसके पास अच्छे प्लेयर नहीं है। हाशमी साहब, असल बात इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए आपको आईसीसी का रैंक चाहिए, आईसीसी ने आपको काफी चीजें ओब्लाइज करनी है, वो उसको आगे नहीं आने देते। ये जो आईसीसी है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बस ले बात ही खत्म कर दी मैं बात करता हूँ आपकी बात। आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, क्या बात कर रहे हो? अबे इंटरनेशनल, अबे कौन सी, ये बड़े प्लेयर बोल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर बोल रहे हैं यार। देखो, हम सब ने कहा कि विराट कोहली अजीम बल्लेबाज है, सर सचिन तेंदुलकर से बड़ा है, लेकिन जब खुल के चीज सामने आई तो उसका तो एज हो चुका था। अगर वो बड़ा प्लेयर हो तो उसको खुद फीस छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अंपायर यही तो पिछले मैच में 2 चांस मिले हैं, 2 चांस मिलने के बाद उसने स्कोर किया, ये और दिलवाए गए, चांस दिलवाए गए, चाहे दिलवाए गए, लेकिन ये प्लेयर है कि 2 आउट, 2 कैच उसके ड्रॉप हुए, फिर जाकर उसने कुछ स्कोर किया। और सर कैच तो ये नहीं है आशमी साहब, कैच और टेक्नोलॉजी तो एक प्लेयर वो है, अगर सर कैच ड्रॉप होना भी मैच का हिस्सा है। मेरी बात सुनिए, हम जो बात कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि यार अगर आपका एज हो गया है तो आपको खुद क्रीज छोड़ देनी चाहिए, ये बड़ा पन है, सेंचुरियां बनाना बड़ा पन नहीं है 2 नंबरी से। अच्छा, हम अपने आप इख्तिताम की जाने बढ़ते हैं। आज अदनान भट्ट साहब, आज क्रिकेट की तारीख का एक अनोखा वाकया हुआ है। एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार देकर उनको आउट करार दे दिया गया। शकीबुल हसन एक बड़ा प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, क्या एक इतनी छोटी हरकत उन्हें करनी चाहिए थी जबकि दोनों सेमीफाइनल से आउट हो चुकी हैं? क्या फायदा इस मैच को जीत के? शकीबुल हसन क्या साबित करना चाह रहा है? शकीबुल हसन ने तो जो साबित करना था उसने कर दिया। एंजेलो मैथ्यू एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैंने अपनी क्रिकेट की तारीख में ऐसा आउट नहीं देखा। असल में आप इसकी अगर इस सारे इस आउट की अगर गहराई में जाए ना, तो ये मैसेज है इंडियंस की तरफ से पूरी दुनिया के लिए कि ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और यहाँ पे हमारी मर्जी, हमारे रूल्स वही चलेंगे, आईसीसी जाए कहीं बाहर में। ये वो मैसेज दिया गया। एक सीरीज हुई ऐसे होता है, इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज हुई पाकिस्तान में, उसमें श्रीकांत इमरान खान ने आउट कर दिया, या मेरा ख्याल कोई और बॉलर था, उसने आउट कर दिया, तो वो जाए ना बाहर विकेट से बाहर ना, जो मैं आउट नहीं हूं, अकरम ने आउट किया था, जिसने भी किया, अब मुझे वो याद नहीं है। उसके बाद इमरान खान उस टीम का कैप्टन था, उसने श्रीकांत को दोबारा बुलाया और कहा अब दोबारा खेलो, और फिर अगली गेंद पे फिर आउट हो गया। इंडियन क्रिकेट की तो ये औकात है कि आपको 2-2 बार बारी दी जाए, इतना बड़ा नाम बनाने में, जी हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये उनकी औकात है कि 2 दफा खरीदो टाइटल हमारे कप्तान ने दोबारा बारी दी और अगली गेंद पे आउट हो गया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या होगी? देख साहब, एंजेलो मैथ्यूज वाले वाकये पे क्या कहेंगे? एक कितना एक अजीबोगरीब क्रिकेट की तारीख में ये सारा मामला हुआ है। ज़ाहिर है बड़ेपन का मुजाहरा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो यही होती है ना कि आप बहाने हुईले तलाश करें। वैसे ऐसी मैं शाकिबुल हसन से यही कहूँगा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। अगर एक प्लेयर है वो उसको इंजरी भी हो जाती है, उसका
मसल पुल भी हो जाता है, वो भी तो टाइम ले लेता है। अगर उसके हेलमेट का इशू था तो ये बड़ी छोटी हरकत है, ये आपको नहीं इशू था, जेन्युइन इशू था। ये सारी चीजें आप देखेंगे ना, वो जो आप रन अप पे आप रन आउट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है ना, बड़ी टीमों में कोई ऐसा बंदा नहीं है, ऐसी छोटी छोटी टीमें करती हैं ये चीजें, हरकतें करती हैं, वो बाद में लोगों ने क्रिटिसाइज भी बड़ा करते हैं कि ये नहीं कर, अब वो करेगा क्या, फर्क पड़ा, स्कोर रुका नहीं स्टेज। आज बांग्लादेश जीत के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, सेमीफाइनल तो उनकी पहुंच से दूर है, वो सेमी घर पहुंच जाएगा, उसके बाद वहाँ बांग्लादेश वाले उनको, मेरा ख्याल है इतना एहतसाब बांग्लादेश टीम का नहीं होगा, क्योंकि वो इसके बोर्ड के साथ है, बीसीआई के इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ है, तो वो तो इतना एहतसाब नहीं करेंगे, वो तो वेल डन जी हमारे। असल मसला पता क्या है, मजा आएगा तब जब इंग्लैंड अपने बोर्ड वापस जाएगा इस कप के बाद, और जब ऑस्ट्रेलिया अपने घर वापस जाएगी, और जब साउथ अफ्रीका अपने घर वापस जाएगी, तो जब ये इशू रेज करेंगे ना कि भाईजान ये ऐसे था, ये ऐसे था, इसके पीछे की कहानी, तो क्या जब ये कहानी, यही बात है ना, अभी क्या क्यों फायदा, नहीं बोल रहे, अभी क्यों नहीं बोल रहे? ये वही हिसाब है ना, जैसे लास्ट टाइम जो इन्होंने पैसा लिया हुआ है दूसरे क्रिकेट बोर्ड जब लास्ट टाइम वो नहीं बोलने देगा। जब लास्ट टाइम इंग्लैंड जो कप जीता था, उसके बाद में अंपायर ने अपोलोजाइज किया ना, मुझे इतना स्कोर नहीं देना चाहिए था, वो मैंने एक स्कोर एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये इसी तरह का सिस्टम है भाई, ये जो ट्राइका बना हुआ है, इनकी मर्जी से अब क्रिकेट चलनी है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इस ट्राइका ने अपनी पूरी गिरफ्त उस पर रखी हुई है। इन तीनों में हमेशा तीनों कप रहेंगे, वो चैंपियन ट्रॉफी का कप हो, वो वर्ल्ड कप हो, वो ये T20 वर्ल्ड कप हो, इन तीनों में घूमते फिरते रहेंगे। जो इन तीनों की कैटेगरी में आएगा, जो इनके ज़ेरे असर रहेगा, जो इनके ज़ेरे असर रहेगा, इनकी बात मानता रहेगा, वो बहुत अच्छा है। बाकी सब बेचारे वो इधर भाग उधर भाग, इसको बोल उसको बोल, ऐसी ही काविशें चलती रहेंगी बेचारों की। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अदनान भट्ट साहब, बाबा क्रिकेट तनवीर राशि साहब और जावेद बेग साहब। आईसीसी को सोचना चाहिए कि ये एक खेल है जिसको दुनिया पसंद करती है और ये बर्बाद हो रहा है। इस तरीके से जब इस तरह के मुतनाज़े फैसले होंगे, ये मैं तो इस वर्ल्ड कप को वर्ल्ड कप नहीं मानता कि जहां हमारे पाकिस्तान के शायकीन ही नहीं जा सकते। वो क्या वर्ल्ड कप है? आईसीसी इतनी नकम्मी हो गई है, इतनी बिक गई है, बिकाऊ माल हो गया, कोई इंडिया को नहीं संभाल सकता। देखें बहरहाल देखें ना, कोई नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया तनवीर राशि साहब, बहुत शुक्रिया। हमने बस प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। होना चाहिए इंडिया अगले वर्ल्ड कप में, इंडिया को अगले वर्ल्ड कप में तनवीर हाशमी साहब का मुतालबा के बैंड होना चाहिए, तो फिर आईसीसी कहाँ जाएगी। बहरहाल विराट कोहली साहब, आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आप आउट थे, आपका एज हो गया था। इस तरह की जाली सेंचुरी बना के आप सर सचिन तेंदुलकर को क्रॉस करना चाहते हैं। हालांकि दोनों इंडिया के हैं, लेकिन हम तो क्रिकेट के साथ हैं, हम तो जो अच्छा खेलेगा हम उसके साथ है। दूसरी बात यह है कि इस बात की तहकीकात कराई जाए कि बाकी बॉलर्स के हाथ शल क्यों हो जाते हैं, और बुमराह को कौन सी मशीन लगती है, सिराज को कौन सी मशीन लगती है, और मोहम्मद शामी को कौन सी मशीन लगती है कि उसकी बॉल जादू की छड़ी की तरह घूमने लग जाती है और चिप्पे लगी हुई। चलो ठीक है, लेकिन आफ्टर शॉक्स आएंगे और ये पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट का मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप होगा और कई लोगों की नौकरियां भी खाएगा। इंजमामुल हक साहब फारिग हो चुके हैं, श्रीलंका का पूरा बोर्ड फारिग हो चुका है। देखते हैं और कौन कौन सा बोर्ड ज़ेरे अताब आता है, कौन कौन से खिलाड़ी ज़ेरे अताब आते हैं। जाहिर है जब वापस जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि इंडिया में क्या खेल के आ रहे हो, या तो ये लोग सच बताएंगे या फिर ये बताएंगे कि हमसे खेला नहीं गया। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक